एक आदमी सड़क पर पड़े हीरे उठाने के लिए झपट पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसकी हथेली पर बुलडोजर का पहिया चढ़ गया। देखने वालों की सांसें थम गईं। तभी उसका दोस्त दौड़कर आया, मगर उसे जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं दिखी। जब उसने हाथ से दस्ताना हटाया तो सब हैरान रह गए। असल में अर्जुन डर के मारे अपना हाथ इतनी जोर से बंद कर चुका था कि बुलडोजर उसकी उंगलियों को छू ही नहीं पाया। उसका हाथ पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन नीचे पड़े सारे हीरे चूर चूर हो चुके थे। अब असली हीरा इतनी आसानी से टूट ही नहीं सकता। इसका मतलब साफ था, वो हीरे नकली थे। तभी पूजा ने सच बताया। उसने कहा कि ये हीरे उसके पिता ने विक्रम को दिए थे। विक्रम ने ही अर्जुन को इन्हें पहुंचाने का काम सौंपा था, लेकिन चालाकी से असली हीरों की जगह बिल्कुल वैसे ही नकली हीरे रख दिए। फिर रास्ते में अर्जुन को मरवाने और नकली हीरों को तुड़वाने का प्लान बनाया, ताकि असली हीरे अकेले उसी के पास रहें। पूजा को जब ये साजिश पता चली तो वो अर्जुन को बचाने पहुंची, लेकिन अर्जुन ने उसे लुटेरा समझ लिया और दोनों के बीच गलत फहमी हो गई। सच्चाई जानने के बाद अर्जुन ने फैसला किया कि वो पूजा के साथ मिलकर असली हीरे वापस लाएगा। उन्हें पता था कि असली हीरो में हल्की फुल्की अशुद्धियां जरूर होती हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर विक्रम को फोन किया और उसे यकीन दिलाया कि उसके पास जो हीरे हैं वही नकली हैं। फोन कटते ही विक्रम घबरा गया और हीरों को ध्यान से देखने लगा। उनमें दिख रही छोटी छोटी अशुद्धियों ने उसके मन में शक पैदा कर दिया। उसने तुरंत एक बड़े हीरा एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया, लेकिन यही तो अर्जुन की असली चाल थी। वह खुद हीरा एक्सपर्ट बनकर विक्रम के पास पहुंच गया। जांच के दौरान उसने बड़ी चालाकी से असली हीरों को बदल दिया और उन्हें चुपचाप लेकर निकल गया। इसके बाद अर्जुन और पूजा हीरे वापस उसके पिता के पास ले गए। खुश होकर पूजा के पिता ने इनाम में दोनों को छोटे छोटे हीरे और ढेर सारे पैसे दिए। और इसी सफर के दौरान अर्जुन और पूजा एक दूसरे के करीब आ गए। आखिर में दोनों की जिंदगी खुशी से भर गई और वे हमेशा साथ रहने लगे।